Dear students, good morning. Today I am going to start Democratic Politics second for class 10. If you don't have book, I ask you first you purchase from market. And we are going to start right now chapter 1. Chapter 1 is power sharing. Power sharing means शक्तियों की साझेदारी. शेयरिंग मीन्स साझा करना. तो पावर शेयरिंग में हम लोग ओवरव्यू में देखेंगे कि हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है. तो ओवरव्यू में देखते हैं कि विथ दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर. वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन ए डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट rest with any one organ of the state. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. Means हमने डेमोक्रेसी के बारे में जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के हम देखते हैं कि हमें राज्य के कौन कौन से अंग हैं जैसे कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन सबों को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं और डेमोक्रेसी में इनके अंतर्गत क्या क्या साझेदारी है, कौन कौन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है या किसको क्या शक्तियां मिली हुई है और डेमोक्रेसी का जो डिजाइन है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इन तीनों शक्तियों, तीन अंग इसके बनाए गए हैं डेमोक्रेसी के, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तीन अंग क्यों बनाए गए हैं. In this and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. हम लोग इस चैप्टर में और इसके आगे के दो चैप्टर में हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे. और इस चैप्टर में हम लोग इसको एक एग्जाम्पल जो कि दो स्टोरी है किसकी, बेल्जियम और श्रीलंका की, उसके स्टोरी के माध्यम से हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में जानकारी लेंगे. बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग. द स्टोरी एल्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग टू चैप्टर्स. तो हम लोग इन दोनों स्टोरी के माध्यम से हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है वो पावर शेयरिंग की डिमांड्स को कैसे हैंडल करता है, कैसे पूरा करता है और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों है. तो हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से और आगे के चैप्टर के माध्यम से हम लोग इसकी जानकारी करते हैं. सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में हम लोग जानेंगे. तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है. तो बेल्जियम के बारे में सबसे पहले जानेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग श्रीलंका के बारे में जानेंगे. ओके, तो बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, ए स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. इट हैज बॉर्डर विथ नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी. इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 crore, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. मीन बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ता है और ये जो हमारे भारत का एक हरियाणा राज्य है उस राज्य के से भी छोटा है. ठीक है, उस राज्य से भी छोटा है और वहां की जनसंख्या जो हरियाणा का जनसंख्या है, हरियाणा की पॉपुलेशन है, हरियाणा के पॉपुलेशन के लगभग आधी है. ठीक है, यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास होगी जो कि हरियाणा की जनसंख्या से भी आधी लगभग है. और जो बेल्जियम है, बेल्जियम का जो बॉर्डर है नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से मिलता है. ठीक है, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in the
Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. अब हम देखते हैं कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, जटिल है। इसमें जितनी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का जो 59% जो जनसंख्या है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और ये डच लैंग्वेज बोलती है। और उसके बाद कितना बचा? 41%। 41% में 40% जो जनसंख्या है वो वेलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच बोलती है। और रिमेनिंग जो 1% पॉपुलेशन है बेल्जियम का, वो क्या करती है? वो क्या बोलती है? जर्मन बोलती है, जर्मन लैंग्वेज बोलती है। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। जबकि जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, तो वहाँ की जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या की 80% जो पीपल है वो फ्रेंच बोलते हैं और जो 20% लोग हैं वहाँ पे वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, डच स्पीकिंग पीपल है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. जो यहाँ पे माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज है, फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उनकी जनसंख्या क्या है? कम है, ये माइनॉरिटी में है, ठीक है, अल्पसंख्यक है, अल्पमत में है, लेकिन बाकी की अपेक्षा ये क्या है? रिच और पावरफुल है। ओके, दिस वाज रिसेंटेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और ये देखते हैं कि ये जो डच स्पीकिंग है इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ज़्यादा फायदा हुआ है और एजुकेशन भी इनमें बाद में आया है। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people continued a majority in the country, but a majority in the capital. तो यहाँ पे क्या है बेल्जियम में कि जो डच स्पीकिंग है और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज जो हैं, इन दोनों के बीच हमेशा से तनाव रहा है और तनाव 1950s और 1960 के बीच काफ़ी अधिक बढ़ गया था, या 1950s और 1960s के दौरान दोनों के बीच काफ़ी टेंशन बढ़ गया था। और जो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में जो स्पेशल प्रॉब्लम आया वो डच स्पीकिंग पीपल के साथ कंटिन्यू रहा और जो मेजोरिटी जो कंट्री है जो बेल्जियम है, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ भी माइनॉरिटी का जो टेंशन है यह हमेशा बना रहा है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अब हम इसका कंपेयर करेंगे किससे? दूसरे कंट्री के सिचुएशन से। तो दूसरे कंट्री के सिचुएशन में हम इसका एक छोटा सा कंट्री, आइलैंड कंट्री है, आइलैंड नेशन है, द्वीपीय राष्ट्र है, द्वीप है, कौन सा? श्रीलंका। उससे हम लोग इसका कंपेयर करेंगे, जो कि हमारे भारत के दक्षिणी छोर या दक्षिणी किनारा तमिलनाडु का जो है वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है, जो आइलैंड नेशन है, आइलैंड में कहा जाता है इसको, श्रीलंका को। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। यहाँ का जो पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के लगभग बराबर है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द Sinhala speakers 74% and the Tamil speakers 18%. Among Tamils, there are 2 subgroups: Tamil natives
groups Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, 13%. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils. तो हम देखते हैं कि इसकी जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर है। और यहाँ पे जो साउथ एशियन रीजन में ये पड़ता है, और श्रीलंका में भी साउथ एशियन रीजन जो है उसके जैसा ही डाइवर्स पॉपुलेशन पाया जाता है। यहाँ के जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, जो बड़े सामाजिक समूह हैं, उसमें सिंगला स्पीकर्स की संख्या सबसे अधिक है, जो कि लगभग 74% है। उसके बाद आता है तमिल स्पीकर्स, यानी तमिल बोलने वाले, जिनकी संख्या 18% है। और जो तमिल स्पीकर्स हैं, जो तमिल ग्रुप हैं, उनमें से भी सब ग्रुप आते हैं। और तमिल स्पीकर्स में जो तमिल नेटिव्स हैं, जो कि इंडिया से गए हैं, ठीक है, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो तमिल नेटिव्स है, जो तमिल बोलने वाले लोग हैं, जो कि श्रीलंका के रहने वाले ही हैं, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, जिनकी संख्या 13% है। और द रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया, और जो बाकी जो तमिल स्पीकर्स हैं, जिनके फोरफादर, जिनके पूर्वज भारत से श्रीलंका में प्लांटेशन के लिए आए थे कॉलोनियल पीरियड में, जो उपनिवेशवादी काल में प्लांटेशन के लिए श्रीलंका में आए थे, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। ठीक है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसर्न्ड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। यहां हम देख सकते हैं कि कहां कहां पाए जाते हैं। ये वाला जो एरिया है, यहां पे पाए जाते हैं। ईस्ट में कहां कहां, एज यू सी द फ्रॉम मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसर्न्ड इन द नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स ये ऊपर के साइड में, एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ईस्ट ऑफ द कंट्री, ये वाला पोर्शन जो ब्राउन कलर का है, ये वाला ऑरेंजिश टाइप का, ये वाला जो है श्रीलंकन तमिल्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये श्रीलंकन तमिल का है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। सिंगला स्पीकर, जो सिंगला भाषा बोलते हैं, सिंगली लैंग्वेज बोलते हैं, जो सिंगली लैंग्वेज बोलते हैं, वो उसमें से मोस्टली जो है वो बुद्धिस्ट है, यानी बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम, और जबकि बहुत सारे जो तमिल्स हैं उनमें हिंदू और मुस्लिम्स भी हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला, और जो 7% क्रिश्चियंस हैं वहां पे, उनमें से अधिकतर तमिल और सिंगली है, तमिल और सिंगली है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन in situations like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. तो जो बेल्जियम में हम इस सिचुएशन, इनको पढ़ने से हम लोग क्या सिचुएशन को पता चलता है कि बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है उनका दबदबा कायम है, और ये जो न्यूमेरिक मेजोरिटी है इनकी संख्या में अधिक है, इसलिए ये लोग फ्रेंच स्पीकर्स और जर्मन स्पीकर्स पॉपुलेशन जो है उन पे दबाव डालते हैं। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर, और ये जो है क्या करता है, ये बढ़ावा देता है किसको, कन्फ्लिक्ट को, विवाद को बढ़ावा देता है। दिस कुड लीड टू ए वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। Both the sides would claim control over Brussels, और ये जो है पार्टीशन, जो कंट्री है, कंट्री का पार्टीशन के लिए काफी प्रेशर डालते हैं, और वो चाहते हैं कि कंट्री का भी पार्टीशन हो जाए, और दोनों ये सारे समूह जो है, कम्युनिटीज हैं, इनको अलग अलग रीजन दे दिया जाए। इन श्रीलंका द सिंगला कम्युनिटी एंजॉयड एंड इवन
bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. और जो इसमें है श्रीलंका में है, यहाँ पे जो सिंगली कम्युनिटी है, जो सिंगला कम्युनिटी है, सिंगला समुदाय है, ये लोग यहाँ पे काफ़ी अपनी मेजोरिटी का फ़ायदा उठाते हैं और ये पूरे कंट्री पे अपना दबदबा बनाए रखते हैं। ओके, तो आज स्टूडेंट हम यहीं पर छोड़ते हैं और यहाँ के बाद अब हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका कल यानी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें और ध्यान दें। बुक्स नहीं है तो बुक्स अपना ले लें, क्योंकि ये आपका कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है, इसलिए इस पे SST पे ध्यान दें खास करके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।